राम राम जी यार, क्या मजा आ रही है। अभी नहीं कि ऐसी वक्त कट रहा है, सही मौसम हो रहा है। तो मुझे से थोड़ा काम है, वहाँ एक बार जाके आता हूँ। दुबे को भी बुलाया, दुबे 3 बजे आने का, तो 5 बजे आया। कहाँ मेरी साइकिल? पंचर हो गई है। अरे ठीक है। अरे वॉल निकाल दिया किसी ने, देख। तो साइकिल का वॉल तो निकाल दिया किसी ने। मामा तो पैदल पैदल जाना पड़ेगा वहाँ तक। यहाँ पे क्या? वहाँ पीछे ना रिनोवेशन चल रहा है। तो साइकिल का वॉल निकाल के ले गया, पता नहीं कोई यार। वैसे तो यहाँ पर होता है कि पार्किंग अगर गलत लगा रखी हो ना, स्टेशन के पास या फिर कंपनी के पास, तब तो वो साइकिल की ये वॉल निकाल देते हैं, सीट निकाल के ले जाते हैं कितनी बार तो। और ये मेरी खुद की घर के नीचे की पार्किंग में से पहली बार वॉल निकाल के लेके गया कोई। सोयन 66 रुपये। स्टैंड लगा दे, छोड़ दे इसको। छोड़ छोड़ और भर भाई। अभी जा रहा हूँ स्टेशनरी पे, वहाँ थोड़ा सा सामान लेना। थोड़ी देर की रोड दिखेगी, देखनी हो देख लियो, वरना 2 मिनट 3 मिनट आगे फॉरवर्ड कर देना। राइट राइट। ये वो रोड इसलिए दिखाई क्योंकि मैंने गोप्रो ना साइकिल से अटैच कर लिया था, तो स्टेबिलिटी देख रहा था इसकी सच में आती है नहीं आती, मैंने कभी चेक नहीं करी थी। तो ये 100 शॉप है, सोयन 65-66 रुपये का माल मिलता है सारा कुछ। कॉपी वॉपी सस्ता सामान लेना हो तो ये सबसे बेस्ट है, हर जगह होता है। ये मेरा पासपोर्ट है, ऑफिशियल पासपोर्ट जापान का, जिससे मैं जापान की नागरिकता हासिल करके यहाँ का मैंने पासपोर्ट ले लिया है। खोल के तो दिखा दे। ये है मेरा पासपोर्ट, अभी भरना बाकी है। गवर्नमेंट हैकोन में देख कितनी सारी चीज़ें मिलती हैं। ये क्या बोलते हैं इसको, चिरासी, ये आरी काटने वाली। सुडोकू किताब ले लो, सॉल्व करिए। ये तो मैं खरीदूंगा, ये मुझे दीजिए। अंडरवेयर भी है यहाँ पे। ये दुबे पता नहीं कहाँ रह गया यार। हाँ हाँ, तो हम इसमें बताएंगे। जैसे अभी देखा ना, मेरी साइकिल का वॉल चोरी हो गया था, तो वो वॉल ही वॉल सोयन का लगा है। सोयन मतलब होता है 65 रुपये, 65 रुपये या फिर 67-68 रुपये के आसपास। तो जैसे हम दोनों यहीं रहते हैं, तो हम अपना एक्सपीरियंस बताएंगे कि चोरी मेरे साथ कब कब हुई है और इसके साथ कब कब हुई है भाई आज तक तेरा कोई सामान चोरी? बहुत बार चोरी हुई है। बहुत बार चोरी हुई है। क्या तेरा क्या चोरी हुआ आज तक? मेरी तो, मैं क्या हुआ कि मैंने एक बार खरीदा था, नए जूते खरीदे मैंने, नए नए, मतलब जब मैं जापान आया था ना शुरू में, तो मैंने कहा जूते खरीदते हैं, तो
रुबाइतों की पहली सैलरी मिली, मैं भी गया और लेके आया लगभग 12,000 के आसपास के जूते। तो जूते पहन के मैं गया काम पे। तो काम में ना बाहर वो होता था, जैसे जूते उतार के कंपनी के जूते पहनने होते थे। तो मैं जूते को बाहर निकाला और रैक पे रखा और चला गया। मैं आया तो मेरा जूता गायब था। मैं कंपनी तो मैंने मतलब देखना शुरू किया, शोर मचाना शुरू किया कि जूते कहाँ गए, मेरे जूते कहाँ गए। तो कंपनी के जो थे एम्प्लॉय आए, बोले कि जूते गायब हो गए, गोमेन्ना सही है। तो फिर वो ना पूछे कि आपको पुलिस केस करना है यार। फिर मेरे मन में आया कि क्या जूते के लिए मैं पुलिस केस करूं। फिर मैंने कहा कि एक बार एक्सपीरियंस करके देख लेता हूं पुलिस करके कैसा लगता है क्या। फिर मैंने कहा हाँ हाँ करना है। फिर उनके साथ मैं पुलिस के गया। वो पुलिस वाला भी मुझे देख के मुस्कुरा रहा है कि ये जूते की कंप्लेन करने है, बताओ हम जूता कहाँ ढूंढने जाएँ इसकी। तो मतलब फिर मैंने पूरा लिखवाया। उन्होंने क्या हुआ कि जो सीसीटीवी था उसमें दिखा कि एक बुढ़ा आया, उसने अपनी चप्पल टूटी हुई रखी और मेरा जूता पहना और चला गया। तो उन्होंने ना उस कैमरे बुढ़ा की, जापानी था। बुढ़ा जापानी था, वो होमलेस होते हैं ना, वहाँ का एक होमलेस का बहुत बड़ा था। तो वहाँ से वो आया था। तो उन्होंने क्या किया, पूरी जो हम कैमरे में ले गए थे मोबाइल में, उन्होंने पूरे DSLR से उसकी फ़ोटो खींची और उसकी पूरा प्रिंट निकाला तुरंत। और फिर कहा कि ठीक है, हम मिल जाएगा तो नहीं देंगे, रख लेंगे, और नहीं मिला तो अभी तक नहीं मिला। उसके बाद फिर मैं इंडिया चला गया था। तो इंडिया चला गया तो मेरी साइकिल जो थी वो रखी हुई थी मेरे पार्किंग एरिया में। फिर मैं वापस आया ना तो वो साइकिल गायब। मतलब नई साइकिल ली थी, वो भी मैंने लगभग 2 महीने के आसपास थी और काफ़ी महंगी साइकिल थी, मैंने पहली बार वो साइकिल ली थी, वो गायब हो गई। मैंने पूछा जो हमारी कंपनी है बिल्डिंग की कि हमारी मेरी साइकिल यहाँ खड़ी थी, गायब हो गई। उन्होंने कहा कि देखिए जो साइकिलें या जो चीज़ें 1 महीने तक यूज़ नहीं होती, या तो हम उसको फेंक देते हैं, या तो मैंने कहा यार फेंक दो, तुम ऐसे कैसे फेंक दोगे। मैंने दिया हुआ, कहा नहीं ये रूल है जापान का कि जो ज़्यादा दिन तक नहीं यूज़ होती, रखी होती, तो हम उसको डिस्पोज कर देते हैं रिसाइकल के लिए। तो ना मेरे से बिना पूछे मेरी साइकिल नहीं फेंक दी। तो चोरी थोड़ी, वो तो फिर तेरी नहीं, लापरवाही फिर है। मैंने जब बवाल मचाया, मैंने पुलिस केस वगैरह किया जाके। तो फिर उन्होंने कहा कि हमें आइडिया नहीं कि हमने फेंकी है या चोरी हुई है, सीसीटीवी कैमरा हमें देखना पड़ेगा, ये वो। फिर बहुत बवाल मचे। मैंने कहा छोड़ो यार, साइकिल भी गई तो मिला नहीं कुछ भी तेरा? कुछ नहीं मिला। पुलिस की FIR शायद मेरे पॉकेट में पड़ी होगी आज तक, ये रही मेरी FIR की कॉपी। हाँ, तो मेरी साइकिल तो यहाँ पे बहुत चोरी होती है। मेरी भी एक टोक्यो में जब रहा था तब भी चोरी हुई थी साइकिल। और साइकिल चोरी करने वाले गायकों कुछ ज़्यादा होते हैं, मतलब फॉरेनर जो होते हैं वो ना। तो जो भी हो क्या पता। और यहाँ पर वो ये बात मित्सुए के साथ भी साइकिल चोरी हुई थी उसकी, जब वो हेया कोएन के स्टोर में गई थी मेरे साथ सामान लेने। बाहर साइकिल का बाहर आई तो साइकिल ही नहीं थी उसकी। ये उसकी होता साइकिल तो है। मिल गई थी पर 2 महीने बाद मिली थी। अच्छा। और मेरा एक दोस्त है, उसकी भी साइकिल चोरी हुई थी। उसकी साइकिल भी मिल गई थी 2-3 महीने बाद। और मेरा वो नहीं है गिटार जो बजाता है, शोकाज़ाकी, उसने तो छोटी मोटरसाइकिल खरीदी थी बढ़िया चाव में, उसने 8 मान की खरीदी थी वो, उसकी भी वो चोरी हो गई थी मस्त। तब उसने खरीदी, उसने ना साइकिल रखी है अब ना मोटरसाइकिल रखी है। कह रहा मैं पैदल ही चलूंगा, मुझे नहीं खरीदना, नुकसान हो जाता है। फिर तो मैंने भी साइकिल नहीं खरीदी। यहाँ साइकिल बहुत चोरी होती है और छतरियाँ बहुत ज़्यादा चोरी होती हैं। छतरी तो मत पूछो, कभी बरसात में बाहर से कोम्बिनी के बाहर लटक रही हो, उठाओ लेके चले जाओ। मेरी नई छतरी मैं लेके आया, बढ़िया अच्छी वाली। मैंने सोचा अच्छी वाली छतरी खरीदूं, मैं लगा करके अंदर गया सामान लेने, बाहर आया तो छतरी गायब। वो छोटी सी छतरी पड़ी हुई थी इतनी बड़ी, मैं उसी को लेकर के आया फिर भींगते हुए। ये सब तो होता रहता है। तो इस वीडियो का पॉइंट यही है कि चोरी चकारी तो यहाँ पे होती है पर इतनी ज़्यादा नहीं होती कि जिससे घबराया जाए, पर होती है, बिल्कुल होती है। तो पॉइंट ये है कि जो भी जापान अगर वो रह रहे हैं या फिर आना चाहते हैं, या फिर जो स्टूडेंट आना चाह रहे हैं, या फिर जो जॉब के पर्पज़ से आते हैं, वैसे भी टूरिस्ट जो भी आते हैं, तो उनको सिर्फ जो इस कंट्री का, जैसे बहुत खूबसूरत बहुत अच्छी कंट्री है जापान, तो उनको सिर्फ अच्छा एक्सपीरियंस मिले, और जो बेकार एक्सपीरियंस है उनकी नॉलेज मिल जाए, जिससे जो उनका जो ट्रिप होगा, जो उनका ड्यूरेशन होगी रहने की, उसको थोड़ा सा उनमें जो दुख तकलीफ है, परेशानी है, कम हो जाए। जैसे यात्री डॉक्टर जब मेरे को आया था, उसका वॉलेट चोरी हो गया था, उसका वॉलेट नहीं आज तक मिला, उसकी मैंने कंप्लेंट करी थी पर आज तक वापस नहीं मिला। और मेरा जो चीज़ खोई है वो नहीं रहता थे कि कैन मंथली पास होता है ट्रेन व्रेन का, वो मेरा गिर गया था एक बार, वो मुझे वापस पुलिस ने फ़ोन करा था, वो मेरा वापस मिल गया था। मेरा एक बार ATM कार्ड, मैंने क्या किया, पैसे निकाले, ATM उसी में लगा छोड़ के चला गया। तो बाद में मेरे पास ना घर पे एक वो आया लेटर, मैंने कहा ये लेटर किस लिए आ रहा है। तो फिर मैंने स्कूल में दिखाया, मेरे को समझ में नहीं आया, सारा जैपनीज में लिखा हुआ था। उन्होंने कहा कि तुमने ATM कार्ड अपना कहीं लगा के छोड़ दिया था, वो ATM कार्ड फला पुलिस स्टेशन में है, वहाँ आप जाइए और जा करके लेके आना पड़ेगा आपको। तो जापान में पॉइंट ये, जो भी चीज़ चोरी होती है या फिर उठा ली जाती है ना, वो
90% मिल जाती है और 10% नहीं अरे मिलती परसों मैं आ रहा था नए वाले एयरपोर्ट नहीं होते हैं है। हाँ नम्बर स्टेशन पे, नए वाले एयरपोर्ट ऐसे सामने पड़े थे, सब लोग आ जा रहे थे, देख के कोई उठा नहीं रहा था उसको, इग्नोर कर रहा था। तब मेरा मन किया कि उठा के दूं ना दूं, फिर मैंने कहा नहीं नहीं छोड़ो यार, इसको कौन छुएगा, पता नहीं लोग उठा नहीं रहे, मैं उठाऊं, कहेंगे कहाँ चोर साला उठा रहा है बाहर गाँव से आके। नहीं नहीं, दे देना चाहिए। मुझे भी ऐसे ईयरफोन मिलते हैं एक अरे दो तो बार। इतने लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, मैं ही हुआ हूँ हीरो, उठा करके मैं जाऊं भैया एयरपोर्ट गिरा है अरे ले दे लो। दे कर, इतना बनता है। मुझे कई बार ऐसे पैसे ऐसे भी मिले, मैंने और वापस कर दूं तो दिए। भी तो किसको दूं मैं उठा करके। स्टेशन मास्टर, ट्रेन में मिले तो स्टेशन मास्टर, रोड में मिले तो नजदीकी पुलिस स्टेशन में संपर्क करें। इतना टाइम कहाँ है हमारे पास, मैं किसको एक्सक्यूज दूंगा कि इसलिए लेट हो गया कि मैं एयरपोर्ट जाकर के पुलिस स्टेशन पहुंचा रहा था। नहीं 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 नहीं। ये भी है, थोड़ा टाइम से निकल लेकर जहाँ जा रहा है। हाँ ये सोच के निकलूं कि कल हाँ, एयरपोर्ट आज गिरा तूने होगा। मुझे बोला था, कितने बजे बोला था टाइम आने के लिए, खुद से बोला था तूने? 3 बजे बोला था लेकिन हाँ, आया कितने बजे? अरे आधा पौना घंटा इधर उधर हो जाता आधा है। 5 बजे आया तू। वही आधा पौना घंटा मतलब आधा प्लस पौना। इतनी चीज तो चेंज करके आनी होती, पहले ट्रेन चेंज करो फिर रहने वहाँ दे, से रहने दे, बस, ठीक है। ऐसे वैसे। तो होप इस वीडियो से किसी को कुछ हेल्प मिली होगी। हाँ चोरी चकारी होती है, ये मत समझिएगा कि यहाँ पे तो कोई चोरी ही नहीं करता सामान खुला छोड़ के। हाँ ये भी है कि सामान आपका पड़ा भी रहेगा ना तो कोई छुएगा नहीं, ऐसा भी ऐसा होता भी है। होता है और चोरी चकारी भी हो जाती है। जाए। क्या अच्छा जी, फिर मिलेंगे। राम राम। रोम रोम जी।